रेशियो और प्रोपोर्शन का क्वेश्चन नंबर ये 13 है। एक कंपनी में मालिक अपने कर्मचारी की संख्या 5:4 के अनुपात में कम कर देता है। मतलब एक मालिक है, अपना कंपनी एक खोला हुआ है जिसमें अपना जो कर्मचारी है, एम्प्लॉयज़ है, उनमें 5:4 के अनुपात में कम कर देता है अपने कर्मचारी को, तथा उनके वेतन 6:7 के अनुपात में बढ़ा देता है। तो उसके कुल आने वाले वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब बोला गया है, पहले इंग्लिश में पढ़ लेते हैं इसको। इन अ कंपनी ऑनर रिड्यूस हिज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द रेशियो ऑफ 5:4 एंड इंक्रीज हिज सैलरी 6:7, देन what will be the effect on his total salary? मतलब बोल क्या रहा है, हम बोल रहा है कि एक कंपनी है एक कंपनी है जिसमें अपने मालिक जो है 5:7 के अनुपात में अपने जो कर्मचारी को वो कम कर देता है। मतलब बोल रहा है कि अगर पहले 5 था तो अब 4 कर दिया गया है। ये रेशियो दिया हुआ है, ये रियल वैल्यू नहीं है, ये रेशियो है कि अगर 5 था तो बाद में 4 कर दिया है। तो अगर मान लो अगर ये 10 होगा तो ये 8 होगा, ये 20 होगा तो ये 16 होगा, इस तरह से होगा। समझ में आया? अगर 10 इम्प्लॉयज़ था तो 2 कम कर दिया, 20 इम्प्लॉयज़ था तो 4 कम कर दिया, इस तरह से रेशियो लिखा हुआ रहता है। तो रेशियो हम लोग को छोटा से छोटा वैल्यू का निकला हुआ रहता है, वो छोटा से छोटा वैल्यू का निकल रहता है। तो 5:4 के अनुपात में कम कर दिया, मतलब क्या बोला कि 5 पहले था, अब 4 कर दिया, उसको घटा दिया, 1 घटा दिया। ये रेशियो है, रियल वैल्यू नहीं है। रियल वैल्यू भी हो सकता है, रेशियो भी हो सकता है। कोई जैसे रेशियो मतलब रियल वैल्यू, मान लो तुमको निकालना है 5 और 4 का रेशियो, 5 और 4 का रेशियो निकालना है, तो हम ऐसे करके रेशियो निकालेंगे तो कटेगा नहीं, मतलब यही रेशियो बन जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि अगर ये भी चाहे तो रियल वैल्यू हो सकता है, चाहे तो इससे बड़ा भी हो सकता है। बड़ा कैसे होगा? चाहे तो इससे दोनों में 2 से गुना होगा, चाहे तो दोनों से 3 में गुना होगा, चाहे तो दोनों से 4 में गुना होगा, इस तरह से होता है। गुना होगा तो दोनों में होगा तभी रियल वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो ये अनुपात में दिया हुआ है। अब हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग लिखेंगे पहले और बाद। मतलब पहले इतना था और बाद में उतना कर दिया, दूसरा चीज कर दिया। जैसे यहाँ पे लिखेंगे बिफोर मीन्स पहले और आफ्टर ये हो गया बाद। ठीक है, ये बोला क्वेश्चन कि अब यहाँ पे लिखेंगे संख्या, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, यहाँ पे नंबर, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी दिया हुआ है, सॉरी नंबर भी दिया हुआ है कि कितना के कर्मचारी संख्या को कम कर दिया, कितना मालिक अपने कर्मचारी की संख्या किस अनुपात में कम कर दिया। मतलब नंबर, ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कम कर दिया। मतलब पहले कितना था? 5 था, तो अब कर दिया 4। ये कर रहा है कि पहले अगर 5 तो अब 4 कर दिया। अब पढ़ते हैं आगे के अनुपात में कम कर देता है तथा उनके वेतन, मतलब वेतन मतलब आय, इनकम को 6:7 के अनुपात में घटा देता है, बढ़ा देता है, सॉरी 6 के अनुपात में बढ़ा देता है। मतलब पहले अगर 5 आदमी को, 5 एम्प्लॉयज़ को 6 ये एक आदमी का है, सैलरी जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे वो एक आदमी का है। अब हम कैसे समझेंगे? जैसे अगर मान लो टोटल एम्प्लॉयज़ भी रहता तो काट छाट के इतना ही आ जाता। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि पहले नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 5 था, उनको 6 के रूप में सैलरी देता था। मान लो 6 रुपया देता था, 5 एम्प्लॉयज़ है, 6 रुपया देगा तो कितना टोटल होगा? टोटल होगा 30। मतलब पहले 30 सैलरी देता था टोटल आदमी को। क्या पूछा यहाँ पे? टोटल सैलरी। मतलब उसके सैलरी में क्या प्रभाव पड़ेगा जब अगर हम क्या प्रभाव पड़ेगा अगर हम एक एम्प्लॉयज़ को निकाल देते हैं और एक सैलरी को बढ़ा देते हैं। मान लो अगर 5 था तो 4 हो गया, और 5 एम्प्लॉयज़ था, 4 हो गया, कम गया एगो। लेकिन अगर यही सैलरी को हम 1 को बढ़ा देते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब अगर
यहाँ पे पहले 30 सैलरी देता था, यहाँ पे देखो पहले लिखते हैं सैलरी। ये जो सैलरी है बाबू, यहाँ पे ये एक आदमी का सैलरी, एक एम्प्लॉय का सैलरी दिया हुआ है, 1 एम्प्लॉय सैलरी, ये 1 एम्प्लॉय सैलरी है, ठीक है। लेकिन ये जो निकल रहा है वो टोटल सैलरी है, और हमसे पूछ भी रहा है टोटल सैलरी। टोटल सैलरी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, हमको एक का सैलरी पे प्रभाव नहीं पड़ाना है, टोटल सैलरी पे कितना प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ पे अगर 5 गो आदमी है, 6 रुपया एक के हम दे रहे हैं, तो टोटल कितना होगा, 30 होगा। मतलब समझो 5 गो आदमी है, 6 रुपया करके सबको देना है, तो कितना रुपया हमको टोटल लग जाएगा, 30 रुपया लग जाएगा। अब यहीं पे इसी तरह से 4 आदमी है, हम हटा दिए एक आदमी को, यहाँ पे 4 गो आदमी है, 7-7 रुपया सैलरी दे रहे हैं, तो टोटल कितना देंगे, 28 देंगे। कैसे बता रहे हैं, इसको गुना करके, ठीक है। 4 7 जा 28, 5 6 जा 30, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है कि प्रभाव क्या पड़ेगा, ये भी निकला जो रेशियो ही निकला, 30 अनुपात, देखो यहाँ पे लिखते हैं, ये 30 अनुपात 28 जो निकला वो टोटल सैलरी है बिफोर एंड आफ्टर। मैंने मतलब पहले 30 देता था, इम्प्लॉयज जो था उसका, पहले 5 गो इम्प्लॉयज था तो 30 टोटल देता था सैलरी, टोटल 5 आदमी को 30 रुपये 30 रुपये दे देता था, और 6 रुपये एक का मिलता था। लेकिन अगर 4 गो इम्प्लॉयज है और 7-7 रुपये सबको देता, 7-7 रुपये सबको देता है और 28 टोटल देता है, तो यहीं पे हम लोग टोटल सैलरी लिखे हैं। मतलब पहले 30 देता था टोटल आदमी को, 5 आदमी को, लेकिन अब 4 आदमी को दे रहा है तो 28 दे रहा है। ये क्वेश्चन बोला, तो क्या प्रभाव पड़ा, प्रभाव पड़ा कि कमी हो गया। पहले 30 देता था 30 रुपया, अब 28 रुपया दे रहा है। पहले 30 रुपया देता था, अब 28 रुपया दे रहा है, तो कितना की कमी हो रहा है, 2 का कमी हो रहा है। लेकिन ये 2 का कमी हम लोग नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये रेशियो में है, और यहाँ पे कमी और अंतर यहाँ पे नहीं लिखना है। क्या लिखना है, क्या प्रभाव पड़ा, हमको प्रभाव पड़ने के लिए यहाँ पे अधिक चाहे तो कमी लिखना होगा। तो आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए, कमी हुआ। ये नहीं कि कितना की कमी हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रियल वैल्यू नहीं है, ये भी रेशियो ही है, रेशियो वाला वैल्यू कभी रियल नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे हम नहीं लिख सकते हैं कि 2 का कमी हो रहा है, ठीक है। अब चाहो तो तुम इसको काट भी सकते हो इस तरह से, यहाँ पे लिख दिए हम लोग, ये कितना मतलब में कटेगा, 2 ही मतलब में काटो, फिर यहाँ पे 14, फिर भी 1 का आ रहा है कि नहीं कमी, 15 रुपया पहले देता था, अब 14 रुपया दे रहा है, 1 के कमी आ रहा है कि नहीं। इसी तरह से ये क्वेश्चन बनता है, आप लोग इसको घर पे ट्राई करो और इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो।